उसका जो चलने फिरने उसका जो तरीका चलने का, वो तो माँ बेटा का सरकार चल रही है। हम तो बांग्लादेश में जब जाएंगे तो मेरा साथ क्यों पासपोर्ट लाएगा? तो यहाँ से आएगा बांग्लादेश के कोई आदमी यहाँ से आएगा तो उसके तो पासपोर्ट देना चाहिए, तो वीजा लगाना चाहिए। उनको तो कोई नहीं है तो उसको भागना चाहिए। खान साहब, किसी तरह का डर है क्या एनआरसी लागू होगा तो क्या आपको जाना पड़ेगा? नहीं, हमारा इंडिया जो आदमी है किसी को भागने की कोई जरूरत है नहीं। हवा में चल रही है इसलिए वो बोलता है भगा देंगे। और कमल का फूल कहता है कि ओबीसी दलाल है, वो वक्त तो अलग है। वो तो खुद तो नीचे दलाल है, नीचे तो दलाली कर रहे हैं। अच्छा खान साहब, सबसे बड़ी बात है बाल सफेद हो गए, दाढ़ी पूरी सफेद हो गई। इस तरह की राजनीति पहले भी कभी देखी थी बंगाल के अंदर? नहीं, इस तरफ से बंगाल से आज के 10 वर्षों जो ममता जी कर रही है, इसके पहले ऐसा राजनीति बंगाल से कभी नहीं देख रही है। नंदीग्राम में वो हार जाएंगे, ऐसे हारेंगे और जमानत थोड़ा रहेंगे, लेकिन जमानत बाजियाब्त हो जाएगा और जहाँ पर खड़ा रहेगा वहाँ पर हरा देंगे। खान साहब बोलेंगे भारत माता की जय? हम तो बोलेगा नहीं, इसलिए तो हम तो कभी नहीं बोलेंगे। तो बोलने का हमारे कोई जरूरत है? मेरा साथ कोई आदमी बोलेगा तो हमको उसके साथ तो कोई गुस्सा नहीं आता है। भारत माता की बोलने का कोई जरूरत नहीं है, वंदे मातरम बोलने का कोई जरूरत नहीं है। इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? हम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं बस, इसलिए बस ऐसी। उसको मेडिकल जो रिपोर्ट है उसको प्रमाण कर देंगे, उसको पाए में कोई दर्द नहीं होगा। वो पूरा नाटक कर रही है। सारा पश्चिम बंगाल आदमी को पा देखने के, कोई हाथों से ऊपर से कपड़ी उठाएगा, कोई उड़द देखने का चले। महिला के ऐसा तरीका हो, वैसे और कोई नहीं है। वो खान साहब क्या देख रहे हैं 2 मई को क्या होने वाला है? वो कुछ नहीं होना चाहिए। वो जो होने का उसका जमानत खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोग तो बोल रहा है जो ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो हमको कोई भय नहीं है। हमको तो मालूम है जो होगा। दीदी तो कह रही है कि बीजेपी का तो पत्ता साफ है। दीदी का दिमाग खराब हो गया है। वो तो अब से बोल रहा है चड्डा नड्डा गड्ढा ये बोल रहा है। तो वो दीदी इधर बंगाल में जो किया है उधर जाएगा तो हर आदमी झाड़ू लेके खड़ा हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम हैं बंगाल के अंदर और ये विधानसभा लगती है न्यू टाउन के अंदर, राजारहाट। आज यहाँ पर हमें खास मेहमान यहाँ के मिले हैं जो बड़े करीबी हैं दिल से और आप अपने विचारों से नरेंद्र मोदी जी के। बाबूजी नाम क्या होगा आपका? हमारा नाम मुस्तफा, हाजी मुस्तफा मुल्ला। हाजी साहब, एक बात जानना चाहूंगा कि यहाँ पर तो कहते हैं कि जो जितने भी मुस्लिम हैं वो ममता दीदी के खास हैं, आप नरेंद्र मोदी के खास कैसे? क्यों? कौन मन बोला था? वो कोई नहीं बोला था। जो बोला है वो अपना ख्याल से, लेकिन सास से कोई पूछेगी तो भी उसको साथ नहीं है। 10% की 5% उसको साथ है, बाकी उसको बात नहीं है। लेकिन 3-4 आदमी को आज का जमाना है तो 3-4 आदमी को मुसलमान भाग हो गया, लेकिन उसके साथ कैसे रहेगा? वो उसका जो चलने फिरने उसका जो तरीका चलने का, वो तो माँ बेटा का सरकार चल रही है। वो माँ बेटा का सरकार और कितना जीत चलेगा? वो तो चलने के उसको लायक नहीं है। वो तो कह रही कि नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो यहाँ पर तो एनआरसी लगा करके मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। तो कौन बोलेगा? वो एनआरसी होगा तो मुस्लिम भागना चाहिए। हम तो मुस्लिम है, हम तो बांग्लादेश में जब जाएंगे तो मेरा साथ क्यों पासपोर्ट लाएगा? तो यहाँ से आएगा बांग्लादेश के कोई आदमी यहाँ से आएगा तो उसके तो पासपोर्ट देना चाहिए, तो वीजा लगाना चाहिए। उनको तो कोई नहीं है तो उसको भागना चाहिए। वो तो सही बात बोला। खान साहब, किसी तरह का डर है क्या एनआरसी लागू होगा तो क्या आपको जाना पड़ेगा? नहीं, हमारा इंडिया जो आदमी है किसी को भागने की कोई जरूरत है नहीं, और किसी को भागना कोई बोला नहीं। उतना ही प्यार आप करते हो उतना ही बाकी लोग। हाँ, बाकी उतना प्यार करता है। तो फिर दीदी क्यों कह रही है कि आपको भगा देंगे नरेंद्र मोदी सरकार आगे? दीदी को नीचे का पात्र का माटी में नहीं है, वो खुद में हवा में चल रही है, इसलिए वो बोलता है भगा देंगे। दीदी कह रही है ओबीसी दलाल है और कमल का फूल गद्दार है। और कमल का फूल कहता है कि ओबीसी दलाल है, वो वक्त तो अलग है। वो तो खुद तो नीचे दलाल है, नीचे तो दलाली कर रहे हैं उसको साथ के। तो आज ये देगा, कल वो देगा, कल फल्ला देगा, कल तो उसको देगा बोला था, कोई नहीं देगा। शुद्ध माँ बेटा को एक साथ जितना रुपया कमाना सकते हो कमा ले लेंगे पर। और क्या नरेंद्र मोदी में क्या देखा आपने? नरेंद्र मोदी आज को बांग्ला से बोलो टोटल भारतवर्ष के लिए मुस्लिम के संप्रदाय का मनुष्य के लिए जो काम कर रहा है। तो मेरा उम्र है, यही उम्र में जितना प्रधानमंत्री देख रहे हैं उसको एक आदमी देखेगा। वो जो 98 साल में जो प्रधानमंत्री है उसको देखा है, और आज के जमाना में आज देख रहा है तो नरेंद्र मोदी का।
खान साहब, सबसे बड़ी बात है बाल सफेद हो गए, दाढ़ी पूरी सफेद हो गई। इस तरह की राजनीति पहले भी कभी देखी थी बंगाल के अंदर? नहीं नहीं, इस तरफ से बंगाल से आज के 10 वर्षों जो ममता जी जो कर रही है, इसके पहले ऐसा राजनीति बंगाल से कभी नहीं देख रही है। क्या ममता दीदी को अब हार का डर सताने लगा है? कह रही है कि बनारस से जाके चुनाव लड़ूंगी, बंगाल में दाल नहीं गल रही। और खुद मैं कोलकाता में उसका जो घर जहाँ से है, उसका क्या नाम है, तो भवानीपुर, वो नहीं खड़ा रहेगा। लड़ने गया क्या से नंदीग्राम, नंदी में वो हार जाएंगे, हार के ऐसे हारेंगे और जमानत थोड़ा रहेंगे, लेकिन जमानत बाजब्त हो जाएगा और जहाँ पर खड़ा रहेगा वहाँ पर हरा देंगे। मतलब जमानत भी जब्त हो जाएगी? जमानत भी जब्त हो, 20 का 30 के आसपास जो सीट मिलेगी और भी ज्यादा नहीं मिलेगी, 20-30 में सिमट जाएगी। बस वो तो कह रही है कि दीदी खत्म हो जाएगा। एक बड़ा आरोप लगता है मुस्लिम समाज के ऊपर कि वो भारत माता की जय नहीं बोलते। वो बात उसका मर्जी है। हम तो एक दिन राज्यसभा से ये बात हम पूछ रही है, लेकिन धर्म सभा के, लेकिन राजनीति के अंदर के क्यों बोले ये बात तो तुमको नहीं बोला था। जो चाहे हम बोल सकते हैं, जो नहीं सकते वो खामोश रहेगा, बस इसके क्या। तो खान साहब बोलेंगे भारत माता की जय? हम तो बोलेगा नहीं, इसलिए तो हम तो कभी नहीं बोलेंगे। तो बोलने का हमारे कोई जरूरत है? मेरा साथ कोई आदमी बोलेगा तो हमको उसके साथ तो कोई गुस्सा नहीं आता है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि मुझे भारत माता की जय या वंदे मातरम बोल करके सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, मैं भारतीय हूँ। कोई जरूरत नहीं, भारत माता की बोलने का कोई जरूरत नहीं है, वंदे मातरम बोलने का कोई जरूरत नहीं है। इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? हम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, बस इसलिए, बस ऐसी। क्या लग रहा है कि जो दीदी कह रही है कि अब की बार तो बाहर कर देंगे आप लोगों को, तो फिर वो डर तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो डर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो भागता है वो बोलाता है, जो ऊपर से जो आया है यहाँ से वो बोलाता है, यहाँ से जो रहेगा वो कोई नहीं बोलेगा। तो कह रही है कि अमित शाह ऐसा है कि वो तो आएंगे तो मुसलमानों को छांट करके बांग्लादेश भेज देंगे। नहीं 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 नहीं, ये पूरा गलत बात बोले, झूठा बात बोल रहे है वो, झूठा, पूरा झूठा। उसका मन में जो बात बोला है उसी में बोल सकते हैं। खान साहब, आपने देखा होगा कि नंदीग्राम में जब गई थी उनके चोट लगी तो जो सिंपैथी और कह रही है खेला होवे, तो लग रहा है अब की बार बंगाल में खेला होवे। इस तरफ उसका मेडिकल जो रिपोर्ट है उसको प्रमाण कर देंगे, उसको पाए में कोई दर्द नहीं होगा। वो पूरा नाटक कर रही है, लेकिन जो किसी को हड्डी टूट गया तो ऐसा पा देखने की क्या जरूरत है? सारा पश्चिम बंगाल आदमी को पा देखने के, कोई हाथों से ऊपर से कपड़ी उठाएगा, कोई उड़द देखने का चले, महिला के ऐसा तरीका हो, वैसे और कोई नहीं है। वो बंगाल की जनता समझ गई है पैर में चोट नहीं? समझ गए, वो उसको चोट को लगा ही नहीं। आज चोट लगाएगा, मेडिकल रिपोर्ट हमारा सामने वाले के सबको साथ दिखाना चाहिए। मतलब चोट लगी 2 दिन में प्लास्टर कट गया, जनता समझ गई अब की बार दीदी गई। 2 दिन के अंदर वो तो हॉस्पिटल के छूट गया। कोई किसी का हड्डी टूट गया क्या 2 दिन के अंदर हड्डी छूट जाएगा? तो खान साहब क्या देख रहे हैं 2 मई को क्या होने वाला है? वो कुछ नहीं होना चाहिए, वो जो होने का उसका जमानत खत्म हो गया जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब जो नारा चल रहा है 2 मई दीदी गई, तो वो साबित हो रहा है। बस साबित हो जाएगा। आबार फिर सुन रहे हैं, वो जो यहाँ से तो हार गया, वो तो पहले तो भवानीपुर को हारने को ये के लिए वो तो गया तो नंदीग्राम हार गया, वो तो सुना है, वो उसका मालूम है जो मैं ज्यादा वोट में हार गया, लेकिन फिर भी वो जाएगा बीरभूम के उसके हारने के लिए वहाँ से हम लोग जाएंगे वहाँ से। अच्छा, सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अभी भाषण में कह रहे थे कि दीदी हैं वो इतनी बौखला गई हैं, गाली गलौज तक करने लगी हैं, अब दूसरी सीट सेफ साइड देख रही हैं। अब देखिए, पहले बचपन से मैं सुना है, देखा है, जो राजा का लड़का राजा हुआ उसका घर पर 90 का आसपास घर का बार हम जा रहे हैं, तब उस समय मैं कांग्रेस कर रही है, उस समय कांग्रेस, वो किसका घर का लड़की है उसको मैं जानता है, यहाँ से जो आदमी है कोई नहीं जानता है। हम वहाँ से घर में बहु बार गया था, वो एक आदमी क्या आम जनता का घर का आदमी था, वो थोड़ा लिखा पढ़े से किया है, वो बात सही है, लेकिन ज्यादा घर का आदमी वो नहीं है, छोटो एक तो बिल्डर से घर का आदमी है। इतना देश वो क्या चला रहा है? तो खान साहब बीजेपी कब से करते हो? 15 साल से। 15 साल से? हाँ, 15 साल से। तो आपको टीएमसी वाले धमकाते नहीं है? कोई धमका, किसी को कोई के घर के ऊपर के हम चढ़े हैं, मेरा घर के मैं रहता है खुद, मेरा पैदल में मैं चल रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि आते हैं डराते हैं, कहते हैं मुल्ला मौलवी कहते हैं कि अगर बीजेपी करोगे तो आपको बहिष्कार कर देंगे। हाँ, वो बात कोई बोला था, कोई बोला था, लेकिन पहले बोला था, अभी यार कोई नहीं। तो दिल खोल के बीजेपी बोल के बोला, उनको मेरा साथ ये है, ये पहले था मेरा साथ के। हाँ, पहले से है।
खान साहब के साथ हो पहले? हाँ, हम पहले से है। तो किसी तरह का यह माहौल जो है डर का कहीं है क्या? हाँ, कुछ लोग तो बोल रहा है जो ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो हमको कोई भय नहीं है। हमको तो मालूम है जो होगा होगा, हम तो बीजेपी करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो बंगाल का चुनाव है, अब तीसरे चरण का वोटिंग आने वाला है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपकी बात? अभी तो बीजेपी आएगा, 200 पार हो जाएगा, 200 पार हो जाएगा। दीदी तो कह रही है कि बीजेपी का तो पत्ता साफ है। दीदी का दिमाग खराब हो गया है। वो तो अब से बोल रहा है चद्दा नड्डा गड्ढा, ये बोल रहा है, उसका दिमाग भी खराब हो गया है। उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी नाटक कर रहा है, जो मेरा टांग चोट हो गया, ये हो गया, ये नाटक कर रहा है। दीदी तो जय श्री राम से भी डरती हैं। वो तो डरेगा। भूत जब हमारा बंगाल में भय पाता है भूत पत्नी का, तब राम के नाम लेता है। वो भय पा रहा है, इसके लिए जय श्री राम का भय पा रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बंगाल से अगर मतलब हार उनको साबित दिखाई दे रही है तो वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे। और मोदी जी कहते हैं वहां तो हर गली में चोटी वाले तिलक वाले दिखाई देंगे, हर हर महादेव कहते नजर आएंगे, तो वहां तो पागल हो जाएंगे दीदी। वो तो एक भी वोट नहीं, उसका खुद का वोट वो नहीं दे पाएंगे। वो उधर दीदी का कोई पहचान ही नहीं है। तो वो दीदी इधर बंगाल में जो किया है, उधर जाएगा तो हर आदमी झाड़ू लेके खड़ा हो जाएगा।